अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कसीदा पर मारूजी सवाल कराया था और आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ मरसिया, यानी इस पर हम जो है मारूजी सवाल कराएंगे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं मजमून की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाने में जो है सफल हो पाऊं। चलिए बिना ताखिर किए चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आज का। मरसिया किस शायर के खानदान की रवायत में शामिल था? मरसिया किस खानदान की रवायत में जो है शामिल था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मिर्जा दबीर, मिर्जा अनीस, उसके बाद सौदा या फिर जोश। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन यानी मीर अनीस के जो खानदान में जो है शामिल था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लेते दोस्तों। यहाँ पे मसदस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3 होता है, 4, 5, 6, यानी मसदस के एक बंद में जो है कितने मिसरे होते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मसदस के जो एक बंद में आपका 6 मिसरे होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दोस्तों, यानी आपका मौजाना अनीस, ये जो है आपका क्या मरसिया का नाम है, यानी आपका मौजाना अनीस वो दबीर किसने लिखी? तो यहाँ पे जो है मौलाना हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, शुबली नोमानी, मौलवी अब्दुल हक। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका कौन लिखा है? इसने तो शुबली नोमानी ने लिखा था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 4 नंबर का दोस्तों। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि अनीस का पूरा नाम क्या है? अनीस का पूरा नाम क्या है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया कि अनीस का जो है पूरा नाम क्या था? मीर बबर अली। क्या नाम था? मीर बबर अली। यानी आपका जो तखल्लुस का वीडियो अगर आप मेरा नहीं देखें तो आप उस चैनल यानी इसी चैनल में जो है पेज में जाके देख सकते हैं। उसमें जो है यानी सब शायर का जो है क्या तखल्लुस और जो है पैदाइश और मौत और जो है इस सब का जो है दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अनीस का पूरा नाम क्या था? ये जो है अनीस क्या है? तखल्लुस है और उनका जो पूरा नाम है मीर बबर अली था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का ऑप्शन हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर का, दर्ज झेल में से किसका शुमार मीर अनीस के आबा वाजदाद में नहीं होता है? यानी इनमें से जो है आबा वाजदाद यानी जो है यानी वाजदाद में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका मीर जाहद, मीर हसन, मीर खलीक या फिर मीर जमीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किसका नहीं होता है? ये जो है मीर जमीर का नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसका सही है। अगला 6 नंबर का है मीर बबर अली अनीस इब्तिदा में। यहाँ पे दे दिया दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि पहले आपको बताया था कि वहां पे यानी यहाँ पे दोनों यानी फुल दिया है, यानी पहला असल नाम उसके बाद तखल्लुस भी दिया है। तो मीर बबर अली अनीस इब्तिदा में किस तखल्लुस से शायरी करते थे? शुरुआती दौर में जो है किस तखल्लुस से जो है शायरी करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी मीर बबर अली का जो है तखल्लुस और दूसरा नाम से दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे जो है वो जो है मीर बबर अली जो है पहले हजी तखल्लुस से जो है शायरी क्या करते थे, यानी आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों, मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? सौदा, मीर खलीक, मीर जमीर, उसके बाद यहाँ पे मीर अनीस है। तो दोस्तों जो है मिर्जा दबीर जो है आपका मीर जमीर के शागिर्द थे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया है कि उर्दू का पहला मरसिया निगार शायर कौन था? उर्दू का सबसे पहला मरसिया निगार शायर कौन था? इसको वीवीआई क्वेश्चन में आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है क्या है? शाह अशरफ बयाबानी, मिर्जा हक, मीर जमीर, मिर्जा दबीर। तो यहाँ पे जो उर्दू का सबसे जो है पहला मरसिया निगार शायर जो है शाह अशरफ बयाबानी को समझा जाता है। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हम देख लेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर का, मीर बबर अली अनीस की जाए पैदाइश कहाँ क्या है? यानी उसका जो जाए पैदाइश क्या है? तो दिल्ली है, अकबर आबाद है या फिर फैजाबाद है या फिर लखनऊ है? तो दोस्तों आपको बताइए कि मीर बबर अली जो है अनीस जो है कहाँ फैजाबाद में पैदा हुए। तो यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर का है। 10 नंबर में है कि दरअसल में से मरसिया के लिए कौन सा शायर मशहूर है? मरसिया के लिए कौन सा शायर जो यहाँ पे मशहूर है ये पूछा जा रहा है। तो गालिब, ज़ौक़, वज़ही या फिर दबीर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दबीर जो है मरसिया के लिए जो मशहूर है, दबीर मरसिया के लिए मशहूर है। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर का मीर अमन यहाँ पे दिया है, यानी आपका जो है मीर हसन दिया है दोस्तों। यहाँ पे ये
ये होगा। मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन दिया है मीर अनीस, अजीजुल्लाह, मीर खलीक, मीर जाहक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? मीर जाहक था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर के दोस्तों यहाँ पे दिया है कि जोश ने कुल कितने मरसिए लिखे? जोश ने कुल कितने मरसिए लिखे? यहाँ पे दिया है दोस्तों 3, 6, 9 या फिर 12। तो दोस्तों यहाँ पे यानी जोश ने जो है कुल कितने 9 मरसिए लिखे थे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 13 नंबर का। 13 नंबर का दोस्तों यहाँ पे सवाल दिया है कि उमूमन किस शायरी में मरसिया का इतलाक सिर्फ शोहदाए करबला की तारीफ व तौसीफ और बयान वाक़या शहादत के लिए होता है? तो यहाँ पे जो है फारसी से यानी फारसी शायरी, अरबी शायरी, उर्दू शायरी या फिर सिंधी शायरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? उर्दू शायरी में उम्मन जो है इतलाक को सिर्फ जो है शहदाए करबला की तारीफ व तौसीफ या फिर बयान वाक़यात शहादत के लिए होता है। तो किसमें? उर्दू शायरी में। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर का है। उर्दू मरसिए की इब्तिदा कहां से हुई? उर्दू मरसिए की इब्तिदा यानी शुरुआत कहां से हुई? दक्कन में या फिर दिल्ली में, लखनऊ में, अकबर आबाद में? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्कन में ही ज्यादातर उर्दू की पैदाइश जो है किन्हीं किन्हीं का मानना है। तो यहाँ पे भी जो है उर्दू मरसी की जो इब्तिदा जो है दक्कन में ही हुई, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल 15 नंबर का है। शुमाली हिंदुस्तान में मरसी की इब्तिदा किस शायर से हुई? शुमाली हिंदुस्तान में मरसी की इब्तिदा जो है किस शायर से हुई? आबरू से, यकरंग से, हातिम से, इस्माइल अमरोही से? तो दोस्तों यहाँ पे जो है यानी शुमाली हिंदुस्तान में जो है मरसी की इब्तिदा किससे? इस्माइल अमरोही से। इस्माइल अमरोही से हुई। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर का है। 16 नंबर में दोस्तों दिया है यहाँ पे कि मसनवी की शक्ल में वफातनामा बीबी फातिमा के उन्वान से किसने मरसिया लिखा, जो दरअसल शुमाली हिंद का पहला मरसिया माना जाता है? शाह हातिम, आरजू, इस्माइल अमरोही, फजली? तो ये भी आपका जो है क्या होगा? इस्माइल अमरोही ही होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे मसनवी की शक्ल में क्या वफातनामा बीबी फातिमा लिखा था कि उन्वान से जो है किसने मरसिया लिखा? तो वो जो है आपका दरअसल इस्माइल अमरोही ने ही लिखा था। तो यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर का है। 17 नंबर का सवाल दिया है कि किसने नस्र की किताब में कई मरसिए भी शामिल है? यानी किसकी जो है नस्र की किताब में कई मरसिए भी शामिल है? मीर अमन की किताब में, ठीक है, या फिर फजली, रजब अली बेग सरवर या फिर वजही? तो दोस्तों यहाँ पे 17 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है। फजली की जो है यानी फजली की जो है नस्री किताब में जो है कई मरसी जो है शामिल है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते दोस्तों 18 नंबर का। 18 नंबर का सवाल है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन मीर खलीक की औलाद नहीं है? नीचे दिए गए मीर खलीक की औलाद नहीं है? अनीस या फिर अनीसा या फिर अंश या फिर मोनस, ठीक है, या फिर मोनस? तो दोस्तों यहाँ पे जो है 18 का बी ऑप्शन यानी आपका जो है अनीसा जो है मीर खलीक की औलाद नहीं है। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का दोस्तों दिया है यहाँ पे दरअसल शेर किसका है? यहाँ पे शेर दिया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये शेर जो है किसका है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि हातिम मजमून मरसिया क्या है? खाम। यहाँ पे है खाम मजमून मरसिया लिखने सो चुप रहना भला, पुख्ता दर्द आमीज इजलत नत तो तवा हवालात बोल। यहाँ पे जो ये मजमून किसका है ये पूछा जा रहा है। मजमून दर्द, ये मजमून दर्द या फिर इजलत या फिर वली? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इजलत, ठीक है। दरअसल शेर जो है किसका है? इजलत का है। चलिए अगला है 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल है कि दरअसल कौल किसका है? यानी ये कहा, ये जो है कौल, ये कहना किसका है? उन मरसियों की नौयत यह है कि जैसे ढेर सारे भूसे से एक दाना चावल का तलाश किया जाए और जो है उसे चुटकी में पकड़कर सबको दिखा दिया जाए, सबको दिखाया जाए। मौलवी अब्दुल हक या फिर प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब या फिर प्रोफेसर जो है आल अहमद सरवर या फिर जो है जमील जालिबी? तो यहाँ पे भी आपका दोस्तों 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब का जो है ये कौल है। इसका है प्रोफेसर जो है अदबी जो है इसका कौल है। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला नंबर दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का है। 21 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है
21 नंबर में दिया है कि किसने मरसी को तकद्दुस व अकीदत के महदूद दायरे से निकालकर, तकद्दुस और अकीदत के दायरे के महदूद जो है महदूद दायरे से निकालकर उसे इल्मी व अदबी हैसियत बख्शी। आपका ऑप्शन है मीर अमीस, मिर्जा रफी, सौदास जोश, मलिह आबादी, मीर तकी मीर। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो है आपका मिर्जा रफी सौदा ने जो है क्या किया, यानी मरसी को जो है तकद्दुस व अकीदत के महदूद दायरे से निकाल कर जो उसे इल्मी व अदबी हैसियत बख्शी। चलिए अगला सवाल हम 22 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर का है सौदा ने मरसिए के लिए दर्ज झेल में से कौन सी शक्ल इख्तियार की, मसलस या फिर मुरब्बा या फिर मुखमस या फिर आपका मसलस, मुरब्बा, मुखमस और मसदस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सौदा ने क्या किया, यानी जो है मसलस, मुरब्बा, मुखमस, यानी मसलस, मुरब्बा, मुखमस और मसदस, यानी ये चारों जो है क्या किया, चारों यानी सौदा ने मरसिए के लिए जो है चारों जो है शक्ल इख्तियार की, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर का। 23 नंबर का दोस्तों दिया है कि दर्ज-ए-दिल बंद किस शायर का है, दर्ज-ए-दिल बंद किस शायर का है, अब्र रोने को उठा है, अब्र रोने को उठा है आज कहसारों के बीच, सागिर खून जिगर चलता है, सागिर खून जिगर चलता है मेखवारों के बीच, खाक सर पर करते आए मस्त हशियारों के बीच, घर गया बाग रिसालत का वह गुलखारों के बीच, यानी इब्न साकी को, यानी इब्न साकी कौसर सितमगारों के बीच, यानी इब्न साकी सितमगारों के बीच, अनीस या दबीर या फिर आपका मीर है या फिर सौदा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यानी सौदा का है, ये जो है आपका क्या है, ये जो है बंद किसका है, सौदा का है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 23 का जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों हम चलेंगे 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर में है कि मीर खलीक की फनी अजमत का एतराफ करते हुए दर्ज-ए-झेल बात किसने लिखी, यानी उसका जो अजमत का एतराफ करते हुए नीचे जो दी गई बात है उसको किसने लिखी है। मीर खलीक का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने सफाई बयान और सेहत मुहावरा पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी और उर्दू और क्या और जो है दर्द दो असर को खाली तशबीहों और लफ्जी मुनासिबत के मुकाबले में ज्यादा मलहूज रखा। ठीक है, और जो है क्या दर्द दो असर, तो यहाँ पे जो है ये जो है कॉल जो है किसने लिखा है, फनी बात दर्ज-ए-झेल बात किसने लिखी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका ए में है प्रोफेसर मशहूद हुसैन रिजवी अदीब या फिर मिर्जा मोहम्मद अस्करी या फिर आल मोहम्मद सरवर या फिर आपका मौलवी अब्दुल हक। तो ये जो है आपका किसने लिखा, मिर्जा मोहम्मद अस्करी ने लिखा, यानी 24 का बी। दोस्तों आप अगर कहेंगे तो मैं एक कॉल पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसने भी जिस जो है आपका जो मुसन्निफ ने जो कॉल कहा है और वो कॉल को और उन मुसन्निफ को जो है लिस्ट में एक जो आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको जो याद रहे और जो उसको आप नोट डाउन कर दे। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए वो भी मेरे पास है। और चलिए आगे की बात करेंगे हम जो है 25 नंबर में। 25 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मरसिया में चेहरा और सरापा किसकी एजाद है, चेहरा और सरापा किसकी एजाद है, खलीक का, अनीस का, दबीर का, जमीर का। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चेहरा यानी चेहरा और सरापा जो है जमीर का इजाफा है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम दोस्तों जानेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का दोस्तों है कि यहाँ पे कौल दिया गया है कि दर्ज-ए-झेल कौल किसका है। जैसे कि यहाँ पे है कि जमीर के बाद से मरसिया जो है महशुहदाए करबला की मसाइब की रास्ता नहीं रहा, बल्कि लखनवी शायर के तमाम खसूसियात इसमें जो है जमा हो गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन है आल अहमद सरवर या फिर मिर्जा मोहम्मद अस्करी, प्रोफेसर मशहूद रिजवी अदीब या फिर डी मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है आल अहमद सरवर का कौल है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर का है। 27 नंबर का सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि अगर मीर अनीस को शोराए उर्दू ने उर्दू के जमरे से निकाल कर अलग कर लीजिए, मीर अनीस को क्या शोराए जो उर्दू के जमरे से उसको निकाल लीजिए तो उर्दू शायरी फारसी शायरी से बहुत जो है पीछे रह जाती है। दर्ज बाला कौल किसका है, ये कौल किन्होंने ये बात जो किन्होंने कही है, आल अहमद सरवर, क्या आल अहमद सरवर, मिर्जा मोहम्मद अस्करी, उसके बाद जो है इमदाद इमाम असर, मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये कौल जो है इमदाद इमाम असर ने कहा, तो यानी इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर का है। 28 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मिर्जा दबीर से मुताल्लिक किस नकाद ने कहा है कि मिर्जा दबीर ने मरसी गोई के फन को लिया और जो है
मरसी फन को क्या किया, लिया और जो है उस दर्जे तक पहुंचा दिया जिसके आगे तरक्की का रास्ता बंद हो गया। यानी मिर्जा दबीर ने क्या किया, मरसी की जो है फन को लिया और उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां तरक्की का रास्ता बंद हो गया। ये जो है कौल किसका है, शुबली का, हाली का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, फिर आल अहमद सरवर का। तो दोस्तों ये जो है किसका है, मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल 29 नंबर का है कि किन दो मरसिया निगारों की कोशिशों से मरसिया इर्तिका की तमाम मनाजिल तय करते हुए उस मुकाम पर पहुंच गया जो उसके उरूज का नुक्ताए आखिर साबित हुआ। यहाँ पे खलीक व अनीस, इनीस व दबीर, अनीस व दबीर, या फिर खलीक व जमीर, या फिर जमीर वो जो है ये जमीर वो दबीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 29 का जो है यहाँ पे ये जो है अनीस व दबीर, क्या है, अनीस व दबीर, यही दोनों जो है मरसिया जो है मरसिया निगार की कोशिशों से जो मरसिया इर्तिका की तमाम मनाजिल तय करते हुए जो है अपना जो है आला मुकाम पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे के हम सवाल करेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का सवाल है दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर में दिया है कि मिर्जा गालिब की मौत पर किस शायर ने मरसिया लिखा, शुबली या फिर हाली या फिर इकबाल या फिर चकबश। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किसने लिखा, यानी मिर्जा गालिब की मौत पर किसने लिखा, हाली ने लिखा। क्या लिखा, इनकी मौत पर जो है मरसिया लिखा। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल दोस्तों हम देख लेंगे। आगे का सवाल दोस्तों 31 नंबर का हम देख लेंगे। 31 नंबर का दोस्तों यहाँ पे सवाल दिया है कि अल्लामा इकबाल ने किस शायर के इंतकाल पर मरसिया लिखा। अल्लामा इकबाल ने किस शायर के इंतकाल पर मरसिया लिखा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दाग, गालिब, हाली या फिर मोमिन, ये 4 शायरी का दिया है। तो यहाँ पे जो है अल्लामा इकबाल ने जो है दाग के इंतकाल पर मरसिया लिखा। तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि मरसिया के एजाज़ाए तरकीबी के लिहाज से गलत जुज कौन सा है। एजाज़ाए तरकीबी के लिहाज से गलत जुज कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चेहरा है या फिर सरापा या फिर रजज या फिर तशबीब। तो दोस्तों यहाँ पे 32 का यानी आपका क्या होगा, तशबीब होगा। यानी मरसिया के एजाज़ाए तरकीबी के लिहाज से जो है क्या गलत जुज जो है आपका तशबीब है। तो यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 33 नंबर का, दरजेल शोरा किस शायर का है। दरजेल जो है शेर, यहाँ पे शोरा सॉरी, यहाँ पे शेर है, यानी दरजेल शेर जो है किस शायर का है। यहाँ पे किस शायर का पूछा जा रहा है। गर्मी से मुजतरब था जमाना जमी पर और भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। भुन जाता था जो गिरता दाना जमीन पर। ये जो मीर खलीक, मीर अनीस, मिर्जा दबीर या फिर मीर जमीर। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपका मीर अनीस का जो है ये शेर है। चलिए अगला सवाल हम 34 नंबर का करेंगे। 34 नंबर का सवाल हम देखेंगे, दरजेल शेर किस मरसिए निगार का है। दरजेल शेर किस मरसिए निगार का है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि यह तो नहीं कहा कि शाह मुशरिकीन हो, मौलाना ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है कितना 34 का है। यहाँ पे मीर अनीस है या फिर मीर जमीर है या फिर मिर्जा दबीर है या फिर मीर खलीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो जो है आपका मीर अनीस का जो है ये शेर है। तो यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर का। 35 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, दरजेल कौल किसका है। ये कौल की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका मरसिया अनीस की दौर में नज्म बन गया। मरसिया अनीस की दौर में नज्म बन गया, लेकिन रज़म बज़म के मैदान में अनीस की मरासी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मिर्जा मोहम्मद अस्करी की ये है कौल, या फिर इमदाद इमाम असर या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद या फिर आले अहमद सरवर। तो दोस्तों ये जो है कौल किसका, आले अहमद सरवर का है। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है सी, यानी आपका जो है 36 का हम देख लेते हैं। दरजेल शेर किसका है। ये शेर बज़म का रंग जुदा, रज़म का मैदान जुदा, ये चमन और है, जख्मों का गुलिस्तान है जुदा, जोश का है, मीर का है या फिर अनीस का है या फिर सौदा का है। तो दोस्तों ये जो है आपका किसका, अनीस का है। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 37 नंबर का है, किस मरसिए निगार के अंदाज़े बयां पर नासिक का परतो नुमाया है। यहाँ पे आपका मिर्जा दमीर, मीर खलीक या फिर मीर
अनीस या फिर आपका मीर समीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी मिर्जा दबीर का, मिर्जा दबीर का। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर का। 38 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है। नोट कुछ जो है नुस्खों में जो है बदन की जगह पर जिगर भी मिलता है, यानी यहाँ पे जो है कहा बदन की जगह पे जो जिगर भी मिलता है कहीं कहीं पे। चलिए दर्द बाला शेर किस मरसी निगार का है ये पूछा जा रहा है। तो मीर जमीर या फिर आपका मीर अनीस या फिर आपका मीर खलीक या फिर आपका मिर्जा दबीर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 38 का जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मिर्जा दबीर की जो है ये शेर है। तो यानी शेर क्या है, रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर का हम करेंगे। 39 नंबर का दोस्तों यहाँ पे है कि मीर अनीस के हम असर मरसिया निगार कौन है, यानी उनके जमाने, असर मतलब जमाना होता है, यानी उसके जमाने में कौन मरसिया निगार और थे ये पूछा जा रहा है। तो जोश मली आबादी यानी जोश या फिर आपका खलीक या फिर जमीर या फिर दबीर। तो दोस्तों 39 का भी आपका कौन था, डी था, डी में यानी दबीर था उनके जो हम असर जो है मरसिया निगार कौन था, डी था, अनीस और दबीर। ये जो है आप मिलके यहाँ पे पिछले जो है ये एक जो हमारे के जो है शायर थे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर का है। 40 नंबर का दोस्तों दरजेल मरसिया निगारों में शख्सी व कौमी मरसिया निगार कौन है, शख्सी व कौमी मरसिया निगार कौन है। तो शख्सी व कौमी मरसिया निगार की हम बात करेंगे तो जो है हाली है, शख्सी व कौमी मरसिया निगार की बात करें तो हाली है। यहाँ पे हाली इसका जो है सही ऑप्शन है और ये जो है हाली ही इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम करेंगे दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे जो है आपका 41 नंबर है दोस्तों। 41 नंबर का हम लोग सवाल करेंगे। सवाल है यहाँ पे हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिए लिखे, हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिए लिखे। तो यहाँ पे जो है आपका हाली ने कुल कितने 5 शख्सी मरसिए लिखे थे, कितने 5 शख्सी मरसिए लिखे थे। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, हाली के 5 कुल शख्सी मरसिए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 41 नंबर का तो हो गया दोस्तों। अब 42 नंबर का देखते हैं। मरसिया गालिब जो है, मरसिया गालिब किसने लिखा। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, मरसिया गालिब जो है गालिब की मौत पर जो है हाली ने ही लिखा था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल 43 नंबर का है कि हाली के मरसिए गालिब में कुल कितने बंद है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है कुल कितने बंद है। तो यहाँ पे जो है कितने जो है हाली के मरसिए गालिब में जो है 10 बंद है, कितने 10 बंद है, तो यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेंगे 44 नंबर का दोस्तों। 44 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक रोशन दिमाग न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। दर्ज बाला शेर जो है किस शायर ने कहा था। यहाँ पे जो है आपका क्या दिया है, शुबली, मोमिन, गालिब या फिर ज़ौक़। तो दोस्तों 44 नंबर का यहाँ पे ये जो है शेर जो है आपका कि न था, ये जो है एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। तो ये जो है बहुत बड़े मशहूर शायर गालिब का है दोस्तों ये शेर। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये तो भूलने की बात जो है नहीं, आपको याद रह जाएगा। चलिए 45 नंबर का दोस्तों हम देखेंगे। 45 नंबर का है कि दिल को मुद्दत से थी खलस जिसकी, वही बर्छी जिगर के पार है आज, जिसकी मरने से मर गई दिल्ली, ख्वाजा नौशा था और शोहरत बारात। मिर्जा गालिब के बारे में दर्ज बाला शेर जो है किस शायर का है, यानी ये जो है किसके बारे में कहा गया, मिर्जा गालिब के बारे में कहा गया। किसके बारे में, मिर्जा गालिब के बारे में कहा गया। और किसने कहा ये पूछा जा रहा है दोस्तों, किसने कहा, मोमिन ने, इकबाल ने या फिर शुबली ने या फिर हाली ने। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब मौत गालिब की जब मौत के बाद उस पर जो है मरसिया कौन लिखा था, हाली ने लिखा। तो ये शेर भी हाली का ही है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों हाली ही होगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देख लेंगे। अगला सवाल है आपका 40 नंबर का, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। जैसे कि यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है जबकि इनका पूरा नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन है। तो के गालिब से मुताल्लिक लिखे गए दर्ज अशार शायरी के किस सिन्फ से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों यह है किसको जाकर सुनाए शेर व गजल, किससे दादे। इसलिए कि जो है ये इसलिए कहा जाता है कि हाली जो है क्या करते थे, अपना जो गजल लिखते थे, अपना जो शेर लिखते थे, तो वो जो है क्या गालिब को जो है कभी कभी जाके सुनाते थे
थे या फिर जो है वही। तो गालिब ने जो है किसी पर जो है किसी शायर पर उतना जो है ये नहीं यानी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जब जो है हाली का जो शेर पढ़ा गालिब ने और हाली जो है जाके सुनाए तो गालिब ने कहा था कि तुम अगर शेर नहीं कहोगे तो जो है अपने जो है तबीयत पर जुल्म करोगे। ये जो है गालिब ने यानी हाली के शेर पे कहा था। इसीलिए जो है जब गालिब का इंतकाल हुआ तो हाली को जो है बहुत दर्द हुआ था और उसी दर्द में जो है उन्होंने मरसिया लिखा था। तो चलिए उसी मरसिए पे यहाँ पे उसी लाइन में जो ये क्वेश्चन जा रहा है कि किसको जाकर सुनाए शेर व गजल। इसीलिए देखिए यहाँ पे वही लाइन आ रहा है कि किसको जाकर सुनाए शेर व गजल, किससे दाद सुखन वरी पाए, लाएंगे फिर कहां से गालिब को, लाएंगे फिर कहां से गालिब को, सोए मदफन अभी ना ले जाएं। तो ये जो है आपका किस सिन्फ से है, तो ये सिन्फ आपका क्या होगा दोस्तों, क्या होगा सिन्फ, ये जो है आपका क्या होगा, मरसिया ही होगा। इसलिए कि ये मरसिए से ही जो है रिलेटेड है, तो ये मरसिया ही होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखेंगे 47 नंबर का। दोस्तों 47 नंबर का यहाँ पे दिया है कि किसने मरसिए से उर्दू में तरकीब बंद मरसिए का आगाज किया, अनीस ने, हाली ने, या फिर जोश ने, या फिर चकबस्त ने। तो दोस्तों ये भी आपका क्या होगा, हाली जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे, वो जो है यानी सुधारक थे, यानी कोई भी उर्दू मतलब कोई भी गजल हो या फिर वो जो है उसको पढ़ते थे, उसमें गलतियां निकाल कर उसको सुधारते थे, तो वो एक जो है सुधारक भी थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है यानी किसके मरसिए से जो है उर्दू में जो है तरकीब बंद मरसिए का आगाज हुआ, तो यानी हाली से ही जो है तरकीब बंद मरसिए का जो है आगाज हुआ, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों 48 नंबर का है, हुसैन और इनकलाब किसका मरसिया है। हुसैन और इनकलाब मरसिए का नाम है और ये जो है मरसिया किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इनमें जो है हम देख लेते हैं। हुसैन जो है ये अनीस या फिर हाली या फिर जोश या फिर चकबस्त, तो ये जो है आपका किसका था, ये जो है जोश का था। हुसैन और इनकलाब किसका मरसिया, यानी जोश का मरसिया था। चलिए 49 नंबर का दोस्तों यहाँ पे, जोश ने अपने किस कौमी मरसिए में आजादी की लड़ाई को ताजा करबला का नाम दिया था। तो आवाज हक या फिर वहदत इंसानी, तुलु इंसान, हुसैन और इनकलाब। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने पढ़ा था हुसैन और जो है यहाँ पे इनकलाब, और यही चीज यहीं पे फिर दिया गया है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, यानी आपका डी हुसैन और इनकलाब। यानी इसी में जो है उन्होंने क्या किया था, यानी आजादी, यानी अभी जो कौमी मरसिया जो है आजादी की लड़ाई को ताजा करबला के नाम से दिया था, यानी डी ऑप्शन इसका हुसैन और इनकलाब सही है। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम पढ़ेंगे 50 नंबर का दोस्तों यहाँ पे है कि जोश का मशहूर जमाना है कौमी मरसिया हुसैन और इनकलाब कुल कितने बंद पर मुश्तमिल है। यानी जो हुसैन और इनकलाब इसी पर जो है चर्चा हो रहा है, तो चलिए इसी पर हम और बात करें, तो ये जो है कुल कितने बंद पर मुश्तमिल है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये कितना टोटल जो है 68 बंद पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, यानी 68 बंद पर मुश्तमिल है। कितना, 68 बंद पर मुश्तमिल है। चलिए अगला सवाल 51 नंबर का दोस्तों हम लोग देखेंगे। 51 नंबर में जोश के तमाम मरासी किस शक्ल में लिखे गए हैं, यानी जोश के जो है तमाम मरासी जो है मरसिया जो है किस शक्ल में लिखे गए हैं, मसदस या फिर मखमस या फिर आपका मुरब्बा या फिर मसलस। तो दोस्तों यहाँ पे जोश के जो है तमाम मरासी जो है आपका किस में, मसदस की शक्ल में लिखी गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों 52 नंबर का है कि मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था, मिर्जा हक या फिर मीर हसन, मीर खलीक, मीर जमीर। तो मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था दोस्तों, ये जो है मीर खलीक था। क्या था, मीर खलीक था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 53 नंबर का है कि उर्दू मरसी की इज़्ज़ाए तरकीबी में चेहरा को और क्या कहा गया है। चेहरा को और क्या कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है चेहरा को और क्या कहा गया है, तो चेहरा को जो है सरापा भी कहा गया है। उर्दू मरसी में चेहरा को क्या, सरापा भी कहा गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे 54 नंबर का, उर्दू मरसी की इज़्ज़ाए तरकीबी में से किस जुज़ में जो है जरी अपने आबा वाजदाद, आबाद जो है आबा यहाँ पे दिया है, आबा वाजदाद की जो है बहादुरी और जो है शजाअत की तारीफ करता है और दुश्मनी को ललकारता है, जिसका मकसद दुश्मन को मुश्तमिल करता
करना और उस पर जो है रुआब डालना होता है, तो ये जो है आपका किस में होगा, ये जो है आपका रजस में होता है। कहाँ? रजस में होता है, जहां पे जो है मर्सिया जो है जो जाता है वो जो है अपने जो है आबा वाजदाद की कहानी बहादुरी को जो है बताता है, तो ये कहां पे? रजस में होता है। कहां पे? रजस में होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल जो है 55 नंबर का दोस्तों हम लेंगे। 55 नंबर, उर्दू मरसिया की इज़्ज़ाए तरकीबी में किस जुज में जंग का हाल बयान किया जाता है? किस जुज में जंग का हाल बयान किया जाता है? बैन या फिर शहादत या फिर रज़म या फिर रज़ज़। तो जैसे कि दोस्तों रज़ज़ हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये जो है जंग का हालात जो है रज़म में बयान किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे 56 नंबर का। 56 नंबर का है कि मीर तकी मीर ने मसदस मुरब्बा और तरकीब बंद में मरसिए लिखे, इनके ज्यादातर मरासी किस शक्ल में मिलते हैं? यानी मीर तकी मीर के जो ज्यादातर मरासी किस शक्ल में मिलते हैं? मसदस, मसलस, मुरब्बा या फिर आपका मखमस। तो दोस्तों यहाँ पे जो 56 का जो है आपका क्या? मुरब्बा, यानी आपका मीर तकी मुरब्बा। मीर तकी मुरब्बा जो है यहाँ पे जो है सी यानी इस जो है शक्ल में मिलते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों हम लेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्जा दबीर का क्या नाम था? मिर्जा दबीर का क्या नाम था? सलामत अली, बबर अली या फिर मीर तकी या फिर ये जो है मीर जमीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? सलामत अली। मिर्जा दबीर का नाम क्या था? सलामत अली। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हम पढ़ेंगे अब 58 नंबर का दोस्तों। 58 नंबर का सवाल है दोस्तों कि मिर्जा दबीर की सन्ने विलादत क्या है? मिर्जा दबीर की सन्ने विलादत क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मिर्जा दबीर की सन्ने विलादत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 1803 दिया है और यहाँ पे 1806 दिया है और यहाँ पे 1809 और यहाँ पे 1812 दिया है। तो दोस्तों जो है इनकी सन्ने विलादत पूछा जा रहा है, किसका? मिर्जा दबीर की जो है सन्ने विलादत पूछा जा रहा है, तो ये जो है 1803 में इनकी जो सन्ने विलादत है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल 59 नंबर का है, मिर्जा दबीर का इंतकाल कब हुआ? मिर्जा दबीर का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्जा दबीर का इंतकाल जो है आपका कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपका जो है 1870 दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है 1875 या फिर यहाँ पे 1880 दिया है, यहाँ पे 1885 दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मिर्जा दबीर का इंतकाल जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला हम 60 नंबर का दोस्तों हम लेंगे क्वेश्चन। मीर जमीर का क्या नाम था? मीर जमीर का क्या नाम था? बबर अली या फिर सलामत या फिर मुजफ्फर हुसैन या फिर तकी? तो ये जो है मुजफ्फर हुसैन। मीर जमीर का जो है नाम क्या था? मुजफ्फर हुसैन था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 61 नंबर का हम पढ़ेंगे। 61 नंबर का है कि जमीर किस मरसिए निगार के उस्ताद थे? यानी जमीर किस मरसिए निगार के उस्ताद थे? दबीर या फिर अनीस या फिर सौदा या फिर खलीक? तो दोस्तों यहाँ पे जो है जमीर जो है आपका दबीर के उस्ताद थे, यानी जो है आपका दबीर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी दबीर। जमीर जो है किस मरसिए निगार के उस्ताद थे? तो दबीर जो है दबीर मरसिए निगार के उस्ताद थे, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम लेंगे 62 नंबर का। 62 नंबर का दोस्तों मीर अनीस की सन पैदाइश क्या है? मीर अनीस की जो सन पैदाइश क्या है? यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है आपका 1797 और यहाँ पे फिर बी में दिया है 1799 या फिर 1800 या फिर 1803 दिया है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मीर अनीस की सन पैदाइश जो है आपका यहाँ पे आपका 1803 है। कितना है? 1803 ही है। 62 का डी यहाँ पे 1803 दिया है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे फिर 63 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर उसी से पूछा जा रहा है कि मीर अनीस का जो है इंतकाल कब हुआ? मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको दिया है कि 1872, 1873, उसके बाद 1874, 1875, यही सेम यहाँ पे चलते गया है। तो यहाँ पे जो है आपका यानी 1874 में इनका इंतकाल हुआ था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हम जो है 64 नंबर का लेंगे। 64 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुनाजिर कुदरत की उम्दा अक्कासी करने की बदौलत किस मरसिए निगार को जो है आपका जो है वर्ड्सवर्थ, क्या वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मीर खलीक, मीर अनीस, मीर जमीर, मिर्जा दबीर। तो यहाँ पे जो है आपका वर्ड्सवर्थ जो है मुनाजिर कुदरत की उम्दा अक्कासी करने की बदौलत जो है आपका जो है किस मरसिए निगार को जो है वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका मीर अनीस को जो है वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, यानी बी
ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों हम लेंगे 65 नंबर का। उमर गुजरी है इसी दस्त की 86 में, उमर गुजरी है इसी दस्त की 86 में, पांचवें पश्त है शबीर की मदाही में, दर्ज बाला शेर किस मरसिया निगार का है, दर्ज बाला शेर किस मरसिया निगार का है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ए मिर्जा हक, बी मीर हसन, और यहाँ पे दिया है मीर खलीक और मीर अनीस। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि ये शेर जो है किसका है, मीर अनीस का है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम 66 नंबर का लेंगे। 66 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ, मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ, फैजाबाद में, लखनऊ में, दक्कन में या फिर बनारस में। तो दोस्तों जो है आपका जो है ये कहाँ है, लखनऊ में। मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो ये जो है लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे का सवाल हम देखेंगे 67 नंबर का दोस्तों। 67 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि किस मरसिया निगार की पैदाइश फैजाबाद में हुई, इंतकाल लखनऊ में हुआ, और दरमियान में पटना, बनारस, दक्कन और जो है इलाहाबाद वगैरह में भी वक्त गुजरा। तो यहाँ पे जो है मिर्जा दबीर, मीर जमीर, मीर खलीक, मीर अनीस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका किसका होगा, मीर अनीस का ही होगा, जिनका जो है पैदाइश फैजाबाद में हुई, इंतकाल लखनऊ में हुआ और दरमियान में पटना, बनारस, दक्कन और इलाहाबाद वगैरह में जो इसका वक्त गुजरा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम पढ़ेंगे 68 नंबर का दोस्तों। 68 नंबर का हम लेंगे, मिर्जा सलामत अली का तखल्लुस दबीर किसका अता किया है, यानी मिर्जा सलामत अली का तखल्लुस है दबीर किसका अता किया हुआ है, तो क्या है। तो यहाँ पे अनीस, खलीक, जमीर या फिर मीर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 68 का यानी इसे किसका है, जमीर का अता किया है, यानी आपका जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल जो है आपका 69 का है दोस्तों। 69 नंबर का, आसमा बेमाह कामिल सदरह बेरूहुल अमीन, और यहाँ पे तूरे सीना बे कलीमुल्लाह वो मिंबर बे अनीस। मीर अनीस की वफात पर किस हम असर शायर ने दर्ज बाला शेर कहा, मीर अनीस की वफात पर जो ये शेर कहा गया और किसने कहा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका दबीर या फिर मीर हाली शुबली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका दबीर ने मीर अनीस की जो है यहाँ पे हम असर भी पूछा है। तो यानी यहाँ पे दोनों सवाल यहाँ पे हो रहा है कि उसका जो हम असर जो है दबीर ने ये जो है शेर कहा था। चलिए 70 नंबर का सवाल दोस्तों हम लेंगे। 70 नंबर का सवाल है, किस मरसिया निगार ने बेनुक्ता मरसिया लिखा, बेनुक्ता मरसिया लिखा। तो यहाँ पे जो है आपका अनीस है, खलीक है या फिर जमीर है, दबीर है। तो यहाँ पे दबीर आपका सही ऑप्शन होगा, यानी इसने जो है बेनुक्ता मरसिया लिखा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपका 71 नंबर का दोस्तों सवाल है कि मिर्जा दबीर ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो उसमें अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया, यानी जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो उसमें जो अपना तखल्लुस किस तरह यानी क्या इस्तेमाल किया, असद या फिर मसूद, अतार या फिर अतारद। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्या लिखा, इस्तेमाल किया, अपना तखल्लुस जो है अतारद इस्तेमाल किया। चलिए अगला जो है यहाँ पे है कि आपका जो है 72 नंबर का सवाल है। 72 नंबर का है कि मीर खलीक ने भाई का नाम क्या था, मीर खलीक के भाई का नाम क्या था, मीर खलीक या फिर मीर खालिक या फिर मीर मखलूक या फिर मीर अखलाक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या था, मीर खल्क था। मीर खलीक के भाई का नाम क्या था, मीर खल्क था। तो यानी ये मीर खलीक जो हम पढ़े थे दोस्तों, ये मीर खल्क है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए थोड़ा जबान लखा रहा है दोस्तों, तो इसको जो है नजरअंदाज करेंगे। तो हम जो है और 10 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, यानी 82 नंबर तक हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ताकि जो ये जो है मजमून, ये जो मरसिया जो मारूजी सवाल है वो खत्म हो जाए, फिर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन मीर खल्क था। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों 73 नंबर का दोस्तों। 73 नंबर का सवाल है कि अनीस ने किस मशवरे पर अपना तखल्लुस जो हजी से अनीस कर लिया। तो यहाँ पे गालिब, नासिक या फिर खलीक या फिर दबीर, यानी जो अपना तखल्लुस क्या था, अनीस का तखल्लुस पहले हजी था, उसके बाद उसने जो है अनीस कर लिया। तो किसके मशवरे पर किया ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है आपका किसके, नासिक के मशवरे पर किया, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों 74 नंबर का दोस्तों देख लेते हैं। 74 नंबर का है कि मरसिए के किस हिस्से में शायर मैदान जंग की तैयारी, फौजों के साजो सामान, घोड़ों की जो है तारीफ और जो है उनका अनीस, उनका गैस व गजब, बराक की सी जो है तेज रफ्तारी, तलवारों की चमक, निजों की कड़क, सिपाहियों की फुर्ती, बेजिगरी से लड़ाई, जान तोड़ जो है मुकाबला वगैरह को बयान करता है, यानी किस जुज में जो है ये सब बयान करता है, ये पूछा जा रहा है। तो चेहरा तो नहीं दोस्तों,
दोस्तों सरापा, जो है रजज, यहाँ पे जो है रजम बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 75 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मरसिए के किस जुज में शायर हमद व नात मुनक़बत हजरत अली वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उसके अलावा मक्का से सफर के हालात, गर्मी का मौसम, सुबह का मौसम बयान करता है, या फिर अपनी कादिरुल कलामी शायराना अजमत व सना खान हुसैन पर फख्र का इजहार करता है। यानी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये सब जो है अलावा जो है मक्के से ये सफर, ये सब जो है फख्र का जो है इजहार कौन करता है, तो किस जो है जुज में किया जाता है, तो यहाँ पे जो है चेहरा या फिर सरापा या फिर आमद या फिर रुखसत। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चेहरा में जो है ये सब बयान किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों हम देख लेंगे 76 नंबर का दोस्तों, 76 नंबर का है मीर अनीस के किस मरसिए में दर्जेल शेर है, किस मरसिए में दर्जेल शेर है। उमर गुजरी है इस दस्त की स्याही में, पांचवें पश्त है शबीर की मदाही में, आज जो है आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई, जाती है किस शुकू से रन में खुदा की फौज, जब गाजिया ने फौज खुदा का नाम कर गए, नब खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। दोस्तों ये जो है आपका क्या होगा, ये डी का जो है ये मरसिया जो है ये शेर जो है इस मरसिया का है कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, यानी 76 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों हम पढ़ेंगे 77 नंबर का। 77 नंबर का दोस्तों दिया है कि इंसार हुसैनी का तारुफ जिसमें शायर की अपनी मोहब्बत व अकीदत का भरपूर इजहार होता है, और कभी कभी लश्कर यजीद के साथियों का तारुफ जिससे बातिल से तनफर का एहसास होता है। तो इसमें जो है शायर जाए बदाए के खजाने लुटा देता है और तस्बीहात व इश्तिआरात से भी मदद लेता है। मरसिए के इस जुज को जो है इस्तिलाहन जो है क्या कहा जाता है, तो इस्तिलाहन जो है आपका ये जो है आपका 77 का है, और इसको जो है इस्तिलाहन आपका क्या कहा जाता है, इसको सरापा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सरापा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 78 नंबर का है। दोस्तों 78 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मरसिया के इज़्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से दर्ज झेल में से आखिरी जुज क्या है, क्या होता है। तो आखिरी जुज क्या होता है दोस्तों, आखिरी जुज क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है रुखसत या फिर शहादत या फिर रज़म, तो यहाँ पे आखिरी जुज यानी आपका जो 78 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बैन होता है। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम लिखेंगे, अगला सवाल हम लेंगे 79 नंबर का। 79 नंबर का है कि मैदान जंग में जाने के लिए खीमा हुसैन से यके बाद देगरे शहबाज सर पर कफन बांध कर निकलते हैं, तो खीमे में मक्की मस्तूरात और मुतालिकीन उन्हें बल्लब लरजा बचश्म गरीबा बल्लब बरिया मगर भरपूर कुव्वत ईमानी से इन जाबाजों को अलविदा कहते हैं। मरसी के इस जुज को इस्तिलाहन क्या कहते हैं, इस तरह के जो है जुज को क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका क्या कहते हैं, रुखसत, यानी इसको जो है मैदान की तरफ रुखसत करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रुखसत कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल 80 नंबर का है कि दर्ज झेल में से सही कौन सा है, यानी मीर, यहाँ पे जो है नीचे कुछ दिया गया है, इनमें से सही कौन सा है। मीर अनीस फसाहत व बलागत में मशहूर है, उसके बाद बी में मिर्जा दबीर फसाहत व बलागत में मशहूर है, मीर अनीस फसाहत और जो है मिर्जा दबीर जो है बलागत में मशहूर है, डी मीर अनीस बलागत और मिर्जा दबीर जो है फसाहत में मशहूर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीर अनीस जो फसाहत में और मिर्जा दबीर जो है बलागत में मशहूर है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 81 नंबर का दोस्तों। 81 नंबर का दोस्तों हम लेंगे, 81 नंबर का है कि शोरा की दर्ज झेल जोड़ियों में से कौन से दो शायरों में कई जो है कदर मुश्तरक थी, दोनों की पैदाइश और मौत चंद महीनों के फर्क से हुई, दोनों अपने मकान में जो है मदफून है, दोनों एक दूसरे के जो है फन की कदर शनास थे, हत्ता के जो है दोनों एक ही सिर्फ शायरी में कमाल रखते थे। यहाँ पे जो है दो का जोड़ा दिया है, मीर व गालिब, सौदा व ज़ौक़,
मीर जो है अनीस व दबीर और जो है मीर हसन वो पंडित दयाशंकर नसीम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इसी जो है क्लास में आपको मिला होगा, अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि मीर और अनीस जो है सेम टू सेम जो है ऐसा ही जो है इनको जो है ये है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दोनों ही जो है अपने ही जमाने में एक ही जो है फन में जो है था, दोनों ही एक सिंफ शायरी में जो है कमाल रखते थे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों जो कि आखिरी सवाल है आज का, है कि किस मुगल बादशाह के जमाने में मरसिया खानी को अवामी जो है मकबूलियत मिली? किस मुगल बादशाह के जमाने में जो है मरसिया को जो है अवामी मकबूलियत मिली? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? तो जो है ये जो है आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। औरंगजेब के जमाने में जो है मरसिया को जो है मरसिया खानी को जो है अवामी मकबूलियत मिली। चलिए दोस्तों, अब बचा नज्म, तो हम इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो मैं यहीं तक अपना वीडियो को जो है खत्म करता हूं दोस्तों। कहीं पे जो है तलफ्फुज़ में कहीं जो है बोलने के दौरान जो है कभी कभी जो है हो जाता है, जबान है वो जो फिसल जाता है, तो उसको जो है नजरअंदाज करेंगे। बाकी आपके सामने जो है चीजें हैं उनको आप सही मानेंगे, किताब आपके सामने लिखा हुआ है उन लिखी हुई चीजों को आप सही मानेंगे। तो मैं यहीं तक अपनी बातों को खत्म करता हूँ, अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। फिर इंशाल्लाह जो अगला मैं वीडियो जो है नज्म का मैं लेकर आऊंगा। तो मैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।